आप सभी का आपकी अपनी स्कूल श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आरबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स में त्रिकोणमितीय सरल समीकरण ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसकी जो टॉपिक की शुरुआत हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे, ठीक है। और उसमें हमने एक्सरसाइज अपने पास जो 7.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 7 1 से 7 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके थे। 1 से लेकर 7 तक प्रीवियस वीडियो में सवाल हो चुके थे और आज अपन क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जितने भी पॉसिबल है उतने करने की कोशिश करते हैं। तो एक एक सवाल समझने की कोशिश करना, और ये त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के सवाल करने का कुछ आनंद अलग ही होता है। तो इसको करने की बहुत चेष्टा रखना। आप हमेशा मेरे से पहले करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना और पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। यदि सही हो रहा है तो भी बेस्ट है, नहीं हो रहा है तो ट्राई करने में क्या जाएगा। ट्राई करोगे तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के नंबर ऑफ वेज मिलेंगे। आप कितने तरीकों से प्रश्न सॉल्व कर सकते हो इसका फायदा जरूर मिलेगा। हो सकता है कि आपका मेथड और मेरा मेथड भी मैच न करे, क्योंकि त्रिकोणमितीय सरल समीकरण प्रश्न अनेक तरीकों से सॉल्व हो सकती है। तो जितने तरीके ज़्यादा अपनाओगे उतनी आपकी त्रिकोणमिति मजबूत बनेगी। और जो मैं तरीके अपना रहा हूँ वो सबसे सरलतम तरीके, तो शुद्धतम और सरलतम तरीकों से त्रिकोणमिति सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमें लाना tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा गुणा tan बीटा। प्रश्न की स्टार्टिंग करते हैं तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या है, वो है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय cot अल्फा प्लस cot बीटा। सभी लोग जानते हैं, देखिए ये अल्फा बीटा, ये अल्फा एंगल है, ये इसके लिए बीटा एंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि एंगल अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, tan अल्फा tan थीटा की जगह अपन sin थीटा अपन cos थीटा लिख सकते थे, ठीक है। तो tan अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, sin अल्फा बटे cos अल्फा प्लस tan बीटा की जगह sin बीटा बटे में cos बीटा ऑल डिवाइड बाय cot अल्फा की जगह cot थीटा अपना होता था cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस cot बीटा की जगह cos बीटा अपॉन sin बीटा। कोई बात नहीं। अब अगला स्टेप होगा, ऊपर का एलसीएम लीजिए, नीचे का एलसीएम लीजिए। तो ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, cos अल्फा गुणा cos बीटा, ये बन जाएगा cos अल्फा गुणा cos बीटा, ठीक है। अब क्या रहता देखना, तो यहाँ पर cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, cos बीटा रहेगा, cos बीटा का किससे गुणा, sin अल्फा से। तो मैं यहाँ लिख लूँगा cos बीटा इंटू sin अल्फा। समझने की कोशिश करना, एक एक स्टेप आराम से समझेंगे। अभी तो हमने क्या किया, इसको sin और cos की फॉर्म में चेंज किया है, देन उसके बाद एलसीएम ले रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है, फिर cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, cos अल्फा रहेगा, cos अल्फा गुणा sin बीटा, cos अल्फा गुणा sin बीटा। ये तो हो गया ऊपर का काम। ऑल डिवाइड बाय बट्टे वाली चीज़ का भी एलसीएम क्या आ जाएगा, sin अल्फा और sin बीटा। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ sin अल्फा गुणा sin बीटा, sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल, sin बीटा रहेगा, sin बीटा का किससे गुणा होगा, cos अल्फा से। तो sin बीटा गुणा cos अल्फा प्लस, अब की बार sin बीटा से sin बीटा कैंसिल हो जाएगा, देन अपने पास sin अल्फा का cos बीटा से गुणा, तो sin अल्फा का गुणा हो जाएगा cos बीटा से। अब देखते हैं अगला स्टेप। तो मैंने सेम टू सेम लिख लिया, cos अल्फा गुणा sin बीटा, cos अल्फा गुणा sin बीटा। कौन सा लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि सेम टू सेम एक बार लिख लेते हैं। ये बन जाएगा cos बीटा इंटू sin अल्फा प्लस cos अल्फा गुणा sin बीटा डिवाइड बाय cos अल्फा गुणा cos बीटा। क्लियर। और ये जो बट्टे वाली चीज़ है इसको पलट के लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा sin अल्फा गुणा sin बीटा और डिवाइड में sin बीटा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos बीटा। अब आप देखोगे व्यवस्थित रूप से तो ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ तो सेम है, तो आपस में कैंसिल होगी। अब देखते हैं इन दोनों की बातें, इनको वापस मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। या ऊपर क्या आ गया, sin अल्फा sin बीटा और बटे में cos अल्फा और cos बीटा।
अब मुझे पता है कि अल्फ़ा अल्फ़ा वालों के साथ होगा और बीटा बीटा वालों के साथ। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो साइन अपॉन साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा, और ये है साइन बीटा अपॉन कोस बीटा यानी कि 10 बीटा। तो यह आ गया अपना राइट हैंड साइड और ये बात हो जाएगी प्रूफ। नो प्रॉब्लम, समझ में आया है तो बेस्ट है, आगे बढ़िए। नहीं आया तो पुनः इसको देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में है कोस थीटा, और उधर है प्लस में कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, एक दूसरे का अपोजिट लिखा गया है, प्लस बराबर में आ रहा है 2 सेक थीटा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैं पहला स्टेप तो क्या लिखूंगा, सेम टू सेम। देन उसके बाद फिर अगला जो स्टेप है वो मैं यहाँ उतार रहा हूँ, लसअप लेंगे। लसअप लेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा और क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा से गुणा, तो वो बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, अपने पास कोस थीटा का कोस थीटा से गुणा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं तो ये 1 का स्क्वायर 1, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर। अब मैंने ये बीजीय सरसमीका भी आपको व्यवस्थित रूप से एक वीडियो में लिखवा चुका हूँ, उसको भी याद करनी है, क्योंकि बीजीय सरसमीकाओं का प्रयोग कई बार त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं में होता है और आगे आने वाले कई प्रश्नों में होगा। तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या, डिवाइड में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया और 1 और 1 2 बन जाएंगे, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर देखोगे ये 1 और 1 2 कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइड में कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, 2 बटा कोस, तो 2 कोस, 1 बटा कोस क्या होता है सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा आ जाएगा। ये अपनी है राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये प्रश्न था 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिंपल सा प्रश्न दिख रहा है। ऊपर साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4 और बटे में साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है एक बार लिख लेता हूँ वापस। साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं साइन की घात 4 थीटा है, इसको किस हिसाब से लिख लेता हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन सके, और बटे में भी सेम टू सेम। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे डिस्क्राइब होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस प्रकार खुलेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो जिस कोष्टक का स्क्वायर माइनस कोष्टक का स्क्वायर हो रहा है, तो एक बार वो प्लस में एक बार माइनस में, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में लिख लिया, और इसी को एक बार माइनस में, डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो कितना बनता है 1। तो सिंपल सा प्रश्न हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 भी एक सिंपल सा है। प्रश्न संख्या 11, वो आपको लिखा हुआ है कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में है साइन थीटा गुणा कोस थीटा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। सिंपल सा काम है, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो देखते हैं कोट थीटा माइनस टेन थीटा, और सॉरी डिवाइड में तो कुछ नहीं है, अगला स्टेप बनाते हैं। कोट थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ,
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सिंपल से जो अपन जानते हैं उसी जानकारी का प्रयोग कर रहे हैं, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan की जगह लिख लिया। अब एलसीएम क्या ले सकते हैं दोनों का, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या रहा कॉस, कॉस का कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी तो हो सकता है, ये नहीं है। अब देखो आंसर किस में, साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर इसका मतलब कॉस स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और अपने पास एक सरल समीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से मुझे कॉस स्क्वायर हटाना है, कॉस स्क्वायर कैसे हटाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ, तो इसकी जगह लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही भाई, इसकी जगह अपने क्या लिख लिया 1 माइनस साइन, और ये साइन स्क्वायर थी, डिवाइड में साइन थीटा माइनस साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिल के कितने बन जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। या फिर इस प्रश्न में ये पूरा का पूरा आंसर कॉस की फॉर्म में होता तो साइन को कॉस में बदल देते, तो यहाँ से मैं क्या लिखता, कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा रखता, और साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। तो अपना आंसर क्या आ जाता, ये कॉस स्क्वायर थीटा था ही, तो इधर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। ये भी आंसर हो सकता था, ये भी सही है, ये भी सही है, इसके फॉर्मेट है। अब यहाँ आंसर में आपको मांग दे रखी थी साइन के फॉर्म में, तो हम आंसर साइन के फॉर्म में ले आए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या काम हो रहा है, एक एक करके देखते हैं प्रश्न में। प्रश्न 12 बिल्कुल सिंपल है, वो लिखता है कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब समझने की कोशिश करना, क्या इसका आंसर आता है, किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्या अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो अपन कहेंगे कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, 4 घात है तो इसको हमेशा स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या हो रहा है, देखो एक अपने पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर नज़र आ रहा है, बी स्क्वायर भी नज़र आ रहा है, यदि 2ab होता तो ये a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो 2ab यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो a का मान क्या है कॉस स्क्वायर है, b का मान क्या है साइन स्क्वायर है, तो 2ab क्या होना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर में बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मान क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो 1 भी आ जाएगा और ये भी चीज़ आ जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर भी आपके पास है, लेकिन 2ab नहीं है, तो 2ab मैंने जोड़ भी दिया घटा भी दिया। और ऐसा घटाने उसी चीज़ को जोड़ोगे और उसी चीज़ को घटाओगे तो हमारे दिए गए प्रश्न पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना काम तो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, अब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से लेकर ये वाली चीज़, ये तो क्या बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में से क्या बनता है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। ये अपनी जो क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये अपने पास चीज़ प्रूफ हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख सकते हो।
बस मुख्य रूप से मैंने काम क्या किया है, ये 2ab बनाने के लिए 2ab जोड़ा और 2ab घटाया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थर्टीन में लिखा हुआ सेक थीटा माइनस कोस थीटा, दूसरे कोष्टक में लिखा हुआ कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में लिखता है टेन थीटा गुणा सेक थीटा, टेन थीटा गुणा सेक थीटा। करने की कोशिश कीजिए आप खुद और वीडियो को रोक लीजिए। काम क्या करना है, सेक और कोस लिखे हुए तो एक बार सभी को साइन और कोस की फॉर्मेट में, फिर आंसर अपना आप धीरे धीरे डेवलप होगा, अपने आप आपको स्टेप समझ में आएंगे। क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई ये फॉर्मूला लगा और आंसर आ जाएगा, ये नहीं है। इसमें अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। ट्राई भी किस प्रकार, सही जगह सही इनपुट करना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी तरफ से कुछ गलत इनपुट दे दो तो फिर आपका कभी आंसर नहीं आएगा। आप सही रास्ते जा रहे हो तो आपका आंसर 100% आने वाला है, भले ही वो लेट आए लेकिन आंसर ज़रूर आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे, तो वापस लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सेक थीटा की जगह क्या लिख लूँगा, 1 कोस थीटा माइनस कोस थीटा है ही। कोट थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। चलिए यहाँ पर एलसीएम अपना क्या आ गया, यहाँ पर तो आ जाएगा कोस थीटा, नो प्रॉब्लम। तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने एलसीएम लेकर सोल्व किया। इस वाले कोष्टक में एलसीएम क्या आएगा, वो आएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, कोस बन जाएगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वैसे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, बटे में कोस थीटा, ये बन जाएगा, सॉरी बीच में तो गुणा का साइन है, ये बन जाएगा 1 और बटे में साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ऊपर रह गया एक साइन बटे में कोस थीटा और 1 बटा कोस थीटा। कोस कितने 2, तो एक साइन अपन कोस तो क्या बना लेंगे टेन थीटा और 1 अपन कोस क्या बना लेगा सेक थीटा। तो टेन थीटा गुणा सेक थीटा, ये अपना आंसर राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल सा क्या काम किया इसमें कि सेक की जगह मैंने 1 बटा कोस लिखा माइनस कोस साइड, कोट की जगह कोस अपॉन साइन, साइन टेन की जगह साइन अपॉन कोस, एलसीएम लिया, एलसीएम इधर कोस आ गया, कोस का भाग कोस में 1 एक बार, 1 का 1 से गुणा 1, कोस के बटे में यहाँ 1 है, 1 का भाग कोस कोस थीटा बार, कोस थीटा का कोस थीटा से गुणा कोस स्क्वायर, एंड इधर एलसीएम लिया तो ऊपर तो बन गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये भी कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है पहली सरल समीकरण से, बटे में कोस थीटा है। ठीक है, इस प्रकार सिंपल करके क्या आ गया आंसर टेन थीटा गुणा सेक थीटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में सिंपल सा काम है, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये अल्फा एंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा दे सकता है, अल्फा दे सकता है। अपन को क्या काम करना है, एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस की तरफ बढ़ना। एलएचएस में 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, देखो 1 माइनस टेन थीटा की जगह मैं क्या लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाय ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ऊपर एलसीएम क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा आएगा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये एलसीएम लेकर सोल्व किया, कोस स्क्वायर का तो कोस स्क्वायर बटे में रह जाएगा और कोस स्क्वायर अल्फा का 1 से गुणा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लेना मेरे हिसाब से आपको सबको आता ही होगा। इधर क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड में साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको क्या लिख लो सेम टू सेम कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा लिख लो साइन स्क्वायर अल्फा
डिवाइड में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो सेम टू सेम चीज़ कट जाएगी, साइन बटा कॉस क्या होगा 10 और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर अल्फा, जो अपनी क्या है राइट हैंड साइड। ये चीज़ भी प्रूफ हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप कहोगे धड़ाम धड़ाम क्वेश्चन करते जा रहे हो, समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको वापस प्रश्न को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी कोई हो सकता है आपके लिए टिपिकल, तो बार बार समझने की कोशिश कीजिए। और भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी तरफ से पैटर्न अपनाने की कोशिश कीजिए कि ये भाई इसकी जगह ये क्यों लिखा, ये समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं और 15 में लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, साइन और कॉस के रूप में आंसर है। तो शुरुआत करते हैं। LHS में ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। मैं क्या कर देता हूँ, इसका परिमीकरण कर देता हूँ, रॉ का परिमीकरण कर देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार परिमीकरण करते हैं, सबको जानकारी होगी। और परिमीकरण करने से हमेशा जो उसका हर है, डिनोमीटर है, वो हमेशा क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट, जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। चलिए देखते हैं। ऊपर तो गुणा हो गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और बटे में क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। अब देखो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल और एक साइन रह जाएगा। ऊपर बन गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जो अपनी क्या है राइट हैंड साइड। बोलो ये बात होगी सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कितना आसान है और कितना टिपिकल है। साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा। ठीक है, आलस नहीं आनी चाहिए। प्रश्न करते, गणित के प्रश्न करते कभी आलस पैदा करना ही नहीं है। एनर्जेटिक के साथ, ठीक है, वीडियो को बार बार देखने की कोशिश कीजिए, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, आपके सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपनी तरफ से लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आपको सोल्व करना आता नहीं आता, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसलिए गणित के प्रश्न आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आप इसमें सफल बन पाओगे। और त्रिकोणमिति चैप्टर तो बहुत इजी है, इस पर को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, और इतनी प्रैक्टिस में ले आइए कि ये प्रश्न आपसे अपने आप होने शुरू हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत काम आसान है। साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, किताब हम कहीं यहाँ क्यूब लिखा हुआ, क्यूब नहीं है, स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर है तो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो अब की बार 6 घात आ गया, 6 घात वाला भी सोल्व किया हमने, तो 6 घात वाला किस प्रकार से सोल्व करते हैं, चलिए देखने की कोशिश कीजिए। आप देखिए सॉल्यूशन, तो ये बन जाएगा साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर का क्यूब 6 घात होती है प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, 6 घात वाला जो अंदर इसको रखिए और बाहर क्यूब रखिए, ताकि ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट बन जाए। अब मुझे बताओ ये क्या फॉर्मूला आपको याद है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो ये बन जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये फॉर्मूला ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब, a का मान क्या है साइन स्क्वायर और b का मान है कोस स्क्वायर। तो बोलो a प्लस बी की जगह क्या लिखूं, a का मान साइन स्क्वायर और b का मान कोस स्क्वायर थीटा। बरोबर, व्यवस्थित रूप से समझिए। एक बार समझ में आ गया तो बिल्कुल कहूँगे तो बहुत आसान था कि काम। इस वाले कोष्टक में क्या बनेगा, ए स्क्वायर किसका, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक की खुद की वैल्यू क्या साइन स्क्वायर, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैं पहले प्लस बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, बाद में माइनस ए बी लिख लूँगा। ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख लूँ,
कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस ए बी, ए का मान है साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान है कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। आप पूरा लिख लेना। अब देखो मुझे बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो 1 का इस कोष्टक से गुणा करोगे तो वो कोष्टक क्या आएगा, तो ये 1 हो गया और 1 गुणा ये, इसको एक बार पुनः लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ऐसा तो आंसर नहीं है अपना। अब वापस, अब ऐसा स्क्वायर तो कोई 1 नहीं कह रहा है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। अब देखोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, लेकिन यदि प्लस का 2ab हो जाए, प्लस का 2ab हो जाए तो a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो प्लस का 2ab लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2ab जोड़ूंगा p और घटाऊंगा p, और 2ab क्या बनेगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, तो जोड़ने व घटाने पर क्या बन जाएगा बताइए मुझे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, और अब मैं जोड़ लिख लेता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ बाकी रह जाती, ये भी लिख लेते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसा करने से यहाँ तक की चीज़ क्या बन जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या साइन स्क्वायर, बी क्या कॉस स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो 2 कुर्सियाँ और 1 कुर्सियाँ, कुल मिला के 3 कुर्सियाँ, यानी कि सेम सजातीय पद है, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो जाएगी प्रूफ, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये था 6 घात वाला, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे, अन्यथा काम नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट प्रश्न लेते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 और एक और बुक्स में मेरे हिसाब से एक और प्रश्न इसके जैसा का जैसा है, 17 और 20, ये दोनों एक सेम टू सेम है, तो दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। 70 और 20 दोनों प्रश्न एक साथ ले लेते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और क्या प्रूव करना है, 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, ये तो है क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूव करना। और क्वेश्चन नंबर 20 में इसके आगे लिखा हुआ 1 प्लस सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा, यानी कि इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए समझने की पूरी कोशिश करना। दोनों का सेम टू सेम प्रश्न है, ये 17 में इतना और 20 में ये और ये। ठीक है, तो इसी को आगे सॉल्व करके ये लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा की जगह देखो LHS में काम करेंगे, tan थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि सभी tan और कोट के पद में साइन और कॉस के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 माइनस tan थीटा की जगह साइन अपॉन कॉस थीटा, बराबर। अब देखिए ये तो बन गया, एक बार पुनः लिख लेते हैं सेम टू सेम, साइन अपॉन कोस, कोई प्रॉब्लम नहीं। बटे वाली चीज़ का एलसीएम लेकर काम कर देते हैं, तो साइन थीटा का 1 से गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा, डिवाइड में साइन थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और डिवाइड बाय ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड में क्या बन जाएगा कॉस थीटा। अब थोड़ा इसको और फूटरा कर देते हैं, तो ये देखो क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, जो बटे वाली चीज़ थी उसको गुणा के रूप में लिख लिया।
नो प्रॉब्लम। अब ये तो बन गया साइन स्क्वायर और बटे में क्या कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन माइनस कॉस थीटा प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में बन जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक आ जाएगी, कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। मैंने केवल और केवल साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज किए थे और उसके बाद उसका लसअप लेकर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन किया। अब मुझे थोड़ा क्या नज़र आ रहा है कि इधर तो साइन माइनस कॉस है, ठीक है, इधर कॉस माइनस साइन है, यानी कि दोनों में यदि माइनस कॉमन ले ले, ठीक है, तो ये कोष्टक और ये कोष्टक से हम बन सकता है। तो मैं दूसरे वाले कोष्टक में माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये माइनस वाला प्लस में बन जाए और प्लस वाला माइनस में, ताकि दोनों का लसअप लेने में सुविधा रहे। तो ये लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में तो सेम टू सेम है, कॉस थीटा गुना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और लेकिन अब ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा और ये बन जाएगा अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं लसअप क्या आएगा। इनके जो लसअप आएंगे वो एक तो ये कोष्टक सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरा लसअप आएगा साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा। नो प्रॉब्लम, लसअप लेने में कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक ले लिया और साइन और कॉस ले लिया। अब देखो यहाँ पर कॉस और साइन ये ऐसा दिखेंगे, कॉस क्या लिखा हुआ है कॉस और कोष्टक, तो कॉस और कोष्टक रह जाएंगे, पीछे कौन रहेगा साइन, तो साइन का गुना किससे होगा साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर से गुना होगा, तो साइन का साइन स्क्वायर से गुना साइन क्यूब, और उधर वापस गुना करोगे तो कोस क्यूब बन जाएगा। अब ऊपर की तरफ क्या बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस प्रकार ऑपरेट होता है, या मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, ए का मान साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस फिर आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा गुना कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा गुना कोस थीटा। समझने की कोशिश करना, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटे में भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये और ये दोनों पद कैंसिल, ठीक है, अंदर बन गया साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, तो बन जाएगा 1 प्लस, देखो मैं क्या लिख लूँगा ऊपर रह जाएगा 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और बाकी है साइन थीटा गुना कोस थीटा, और डिवाइड में क्या अपने पास साइन थीटा गुना कोस थीटा है, ठीक है। अब देखो मैं एक के बटे में ये लिख लेता हूँ और इसके भी बटे में ये, तो एक के बटे में ये आएगा तो क्या बनेगा 1 बटा साइन थीटा गुना कोस थीटा प्लस साइन थीटा गुना कोस थीटा और बटे में भी साइन थीटा गुना कोस थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 बटा साइन और 1 बटा कोस क्या बनेगा, ये बनेंगे सेक थीटा गुना कोसेक थीटा, ठीक है, +1। तो एक तो आपका आंसर ये मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 20 का तो आंसर ये प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कैसे प्राप्त होगा। तो 17 का आंसर प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ तक ये स्टेप छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ से कैसे काम करेंगे वो देख लेते हैं इधर, ठीक है, कैसे भी कर सकते थे लेकिन मैं वापस इसको सोल्व कर देता हूँ। तो अपने पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन थीटा गुना कोस थीटा है, साइन थीटा गुना कोस थीटा है, और डिवाइड में क्या बैठा है, डिवाइड में अपने पास बैठा है साइन थीटा गुना कोस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ सबके बटे में ये चीज़ लिख लेता हूँ, ठीक है, सबके बटे में चीज़ लिख लेता हूँ, आपको पूरा समझ में आए ऐसा ही काम करते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर के बटे में यदि ये लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या आएगा साइन थीटा गुना कोस थीटा, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बटे में लिखोगे साइन थीटा गुना कोस थीटा, और फिर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बटे में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वो आने वाला +1, ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, क्या रहेगा साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा,
प्लस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, फिर रहेगा कोस बटा साइन होता है कोट थीटा +1। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, यानी कि आपको यहाँ से ही सबके बटे में लिख लेना है और फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन और ये प्रश्न आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मेहनत कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।